श्री जनक जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। 12 मास से चला आ रहा मैथिली स्वयंवर का आयोजन, उसमें आए देश देशांतर के आदरणीय आगंतुक अभ्यागत आकर अंशमाली की आभा का आभास करा रहे हैं। समस्त राजा सिंहासनों पर बैठे शूर की भांति सुशोभित हो रहे हैं। अजगौ विमल वेदिका पर स्थापित किया जा चुका है। ये अजगौ हमारे पूर्वजों को कब प्राप्त हुआ? एक बार भगवान शंकर और भगवान विष्णु में युद्ध छिड़ गया। भगवान शंकर के हाथों में यही अजगौ युद्ध प्रारंभ हुआ। भोलेनाथ ने अजगौ को चढ़ाना चाहा तो ये न चढ़े, रुक गए, ठहर गए, स्तब्ध हो गए। जब नहीं चढ़े तो आज से 16 पीढ़ी पूर्व हमारे पूर्वज महाराज देवराज हुए, उनको दे दिया गया। तब से इसकी अर्चना वंदना नियमित समय से होती चली आ रही है। दिया था देव रात को दान, मिलेंगे इससे ही भगवान। हमारे पूर्वज महाराज देवराज से कहा गया था इसकी अर्चना वंदना एवं पूजा करो। आगे आने वाली पीढ़ी में तुम्हारे वंश में एक ऐसा राजा होगा, उसे इस अजगौ के माध्यम से पारब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो दिया था देव रात को दान, मिलेंगे इससे ही भगवान। हमारे प्रभु शंकर भगवान, उन्हीं का यह अपूर्व वरदान, और दिया था देव रात को दान, मिलेंगे इससे ही भगवान। मेरे द्वारा पहले भी कई यज्ञ किए गए। मैंने ज्ञान यज्ञ किया, मैंने कृषि यज्ञ किया, मैंने वलाहत यज्ञ किया। संभवतः मेरे द्वारा जो यज्ञ होने जा रहा है, विश्व के इतिहास में आज तक किसी ने ऐसा यज्ञ न किया हो। मेरे द्वारा जो यज्ञ होने जा रहा है उसका नाम है शिव धनुष यज्ञ। किसी ने प्रश्न पूछा, महाराज जनक इतने यज्ञ करने के उपरांत जब मन को संतोष नहीं मिला तो फिर ये धनुष यज्ञ क्यों? तो इसके परिप्रेक्ष्य में एक ही उत्तर है कि समाज में फैली व्याप्त विषमता। आज देख रहे हैं समाज में विषमता फैली है। समाज में फैली व्याप्त विषमता को दूर करने के लिए, एक समरसता स्थापित करने के लिए एक ब्रह्मांड नायक की आवश्यकता, और वह ब्रह्मांड नायक हमें शिव धनुष यज्ञ से ही प्राप्त होगा। इसलिए महामात्र महाराज आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले अजगौ की अर्चना वंदना की जाए। जाओ अजगौ पूजन की सामग्री लेकर जाओ। जो आज्ञा महाराज।
बार सभी भक्ति लोग मिलकर बड़े उच्च सुर के साथ जयघोष करें। कोई भी मूक भाषा में न बैठा रहे। क्यों? आप लोगों के बारे में बताया गया। महाराज विदेह की नगरी के लोग कैसे हैं, जनकपुर के निवासी कैसे हैं, तो बताया गया पुर नर नारी सुभग शुचि संता। बड़ी अनोखी व्यवस्था है। सारे लोग संत हैं मिथिला में। और कैसे संत हैं? धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता। जब सभी लोग धर्मज्ञ हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं, सभी माताएं बहनें, भाई बंधु, सभी लोग मिलकर दोनों हाथ उठाकर मुक्त कंठ से उच्च सुर के साथ भगवान शंकर के नाम का जयघोष करेंगे। सभी लोग मिलकर बोले, बोल शंकर भगवान की। हे त्रिपुरारी के प्रिय अजगौ, आज तक मैं आपकी अर्चना वंदना नियमित समय से करता रहा प्रभु, लेकिन आज आपके ही माध्यम से लड़ेती के भाल बिंद में सिंदूर चमकना है प्रभु। मेरी आपसे प्रार्थना है नाथ, आपसे मेरी प्रार्थना है प्रभु। अति पूजा और आरती उतारी नाथ, सुजान परत आज दिवस अंतिम तुम्हारा। अभी लो जो राखी सो बिसा ये न पतता हूँ, एक बार कह दे कि विदेह तू हमारा है, सीता के भाल बिंदु और चमकन को दीन बंधु, प्रणय हमारा पर आसरा तुम्हारा। करता प्रणाम ये विदेह तुम्हें बार बार दीजिए आशीष झुका मस्तक हमारा। हे भोलेनाथ के प्रिय जगो, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस विधेयक का सर आपके चरणों में नत है भगवान। त्रिपुरा के प्रिय अजगौ, हे भोलेनाथ के प्रिय अयोध्या। अरे त्रिपुरा के प्रिय अजगौ, उपकार इतना कर पुत्री प्राप्त हुई है लाली। लाली की रचना लाली, लाली से मांग भर दो।
आप ही पिता, मैं तो पालने वाला पिता हूं नाथ। जन्मदाता पिता तो आप हैं प्रभु। पुत्री के तुम हो परम पिता, परदेव पिता, पुत्री के तुम। एक बार पुनः सभी व्यक्ति लोग मिलकर बड़े उच्च स्वर के साथ बोले, बोल शंकर भगवान की जय। राज सेवक जहां भी हो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। जब तक गुरुदेव भगवान महामुनि विश्वामित्र जी को लाने के लिए सुखद सदन की ओर गए हैं, तब तक मेरा तुमसे कहना है क्या? कि गुरुदेव गए हैं सुखद सदन, मुनिवर को यहाँ लिवाने को, तू तत्पर हो जाओ सेवा में, निज मानस कमल खिलाने को। करना क्या है महाराज? अब सुखद सदन से यहाँ तलक आने वाले अतिथि को किंचित मात्र कष्ट नहीं होना चाहिए। अब सुखद सदन से यहाँ तलक सब पुष्प बिछा दो गली गली, जा करके महामंत्री सब सदन सजा दो गली गली। जाओ सारे जनकपुर को दुल्हन की भांति सजा दिया जाए। आज विशेष अतिथि का आगमन होने वाला है। जय हो आपकी, जय हो। हर से जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। अहो भाग, आज महामुनि के श्री चरणों की रज इस मिथिला नगरी में पड़ते ही सारी मिथिला नगरी धन्य हो गई। या यूं कहा जाए आज हमारे पूर्व जन्म के सुकृतोदय हुए हैं, जो समस्त मिथिलावासी महामुनि का दर्शन कर रहे हैं। हम तो आज ये कहेंगे प्रभु कि भाग्य से मेरा ही भाग्य है आज, अरे भाग्य से मेरे हुआ है ये आगमन
मन श्री मान का भाग्य से मेरे हुआ है। महात्मा के चरणों में अकंचन का प्रणाम स्वीकार हो। राजेंद्र, हाँ, ये 10 रुपए हमारे भैया लाखन दास जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। राजेंद्र, आपके द्वारा हमें बड़े ही सुंदर शब्दों के द्वारा प्रणाम किया जा रहा है, तो हमारा परम कर्तव्य है कि आपके लिए सुंदर सा आशीर्वाद होना चाहिए। तो आपके लिए सुंदर सा आशीर्वाद, आप हमेशा प्रसन्न रहे, खुश रहे, ईश्वर आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करे। जय हो। कर बिनती निज कथा सुनाई। भगवान, आप देख रहे हैं 10 दिशा के निर्पाल सिंहासनों पर आसीन हैं, अजगौ विमल वेदिका पर स्थापित किया जा चुका है। इसकी एक कथा है। प्रभु, एक बार पुत्री ने कौतुक ही कौतुक में बाम कर से अजगौ को उठा लिया। जब मुझे विदित हुआ तो मैंने ये प्रतिज्ञा की कि जो भी इस अजगौ को उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ेगा, उसी के साथ बेटी का विवाह होगा। उसी के हेतु ये देश देशांतर के निर्पाल आए हैं। प्रभु, महाप्रभु की लखो नाथ के सी ये बनी रंगशाला, छटा की घटा में लखो ज्योति ज्वाला। भावों की लगी मंजू पाते, इतने गायकों की जमी है जमाते।
रंगशाला का अवलोकन करें प्रभु। राजन, आपके द्वारा हमें इस रंगशाला का अवलोकन कराया जा रहा है, तो मैं क्या अवलोकन करूं? बड़ी ही सुंदर लग रही है आपके द्वारा रचित रंगशाला। भली रचना, भली रचना, भली रचना। जय सविमान चलते मैं चलते सुंदर विषद विशाल उनका में तो वैदुता तारे वही बाल लगन श्री राम लीजिए, तो अभी आप थे मिथिला नगरी में, अब आप लोगों को ले चलते हैं लंकापुरी में, जिसमें आप देखेंगे दशानन की पावन भूमिका में हमारे आदरणीय प्रहलाद आचार्य जी, आदरणीय श्री प्रहलाद आचार्य जी कोटरा निवासी। देखें, बहुत विद्वान कलाकार है हमारे